अगर आप इंटरनेशनल डिग्री लेना चाहते हैं तो बहुत सी कंट्रीज़ आपसे आइल्स डिमांड करती हैं और आइल्स के चारों मॉड्यूल में से स्टूडेंट सबसे कम स्कोर रीडिंग में लेते हैं। लेकिन मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में रीडिंग में 9 बैंड स्कोर किए थे, वो भी सिर्फ 1 मंथ की तैयारी के बाद। एंड इन टुडेज वीडियो आई विल शेयर ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट हाउ आई एस माई आइल्स एग्जाम। नाउ टिप नंबर 1 इज़ टू नो योर बेसिक इंग्लिश लेवल। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने 1-2 मॉक टेस्ट लेने हैं, लेकिन उनको अटैम्प्ट नहीं करना। 1-2 टेस्ट लें, उनको पढ़ें और उनके अंदर जो लिखा हुआ है उन लाइंस को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगी कि इनके अंदर लिखा क्या हुआ है तब तक आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ पेपर लें और उसकी लाइंस पढ़ें। जो वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगे उनको गूगल में सर्च करें और उनके सिनोनिम्स निकालें, और ऐसे 1-2 दिन आप प्रैक्टिस करें और उसके बाद फिर आगे अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। टिप नंबर 2 इज़ टू यूज़ टाइमर। अब रीडिंग पैसेजेस में क्वेश्चंस की समझ आ जाती है, लेकिन उनको अटैम्प्ट करने का टाइम नहीं होता, बिकॉज 60 मिनट्स के अंदर आपने 40 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है एंड इट इज़ क्वाइट ए ह्यूज टास्क। इसलिए जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो मैं अपने साथ टाइमर यूज़ करती थी। किसी भी पैसेज को अटैम्प्ट करने से पहले टाइमर ऑन करती थी और टाइमर ऑन करने के साथ साथ मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देखती थी। पेपर पूरा करने के बाद टाइम नोट करती थी और नेक्स्ट टाइम उससे कम टाइम में पैसेज को अटैम्प्ट करने की कोशिश करती थी। ये एक बहुत इफेक्टिव ट्रिक है और मैंने बहुत से आइल्स के स्टूडेंट्स को रेकमेंड भी की है। इससे आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड बढ़ती है और पेपर में टाइम मैनेजमेंट आपके लिए ईजी हो जाती है। टिप नंबर 3 इज़ टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितने मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट आप दे सकते हैं उतने दें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जो आपके लास्ट डेज होते हैं उनमें पैसेज नंबर 3 को ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, बिकॉज हम जानते हैं कि आइल्स के तीनों पैसेजेस में डिफ़िकल्टी वाइज पैसेज नंबर 3 सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जितना पैसेज 3 को करेंगे उतनी आपकी ग्रिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। टिप नंबर 4 इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ की। अगर एक दिन भी आपने ट्रेनिंग छोड़ी है तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए रोज़ सारे मॉड्यूल्स को टच करें, चाहे 20 मिनट दे दें, 25 मिनट दे दें, लेकिन सारे मॉड्यूल्स लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दें, क्योंकि एक दिन भी अगर आप प्रैक्टिस स्किप करेंगे तो आपका फ़्लो ख़राब हो जाएगा। इसलिए जी जान लगा दें, क्योंकि आइल्स के टेस्ट के बाद एक बहुत ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। So that's it for today's video. Hope you find it informative, and if you do, then don't forget to like the video and subscribe my channel.